वेलकम टू IMPS क्लासेस। हम लोग आज NCERT क्लास 9th मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं और ये हम चैप्टर नंबर 2 बहुपद पढ़ रहे हैं, जो कि लंबा एक चैप्टर हुआ। इसमें हमने आपको सारे एग्जाम्पल, सारे एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस ये सब डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा लंबा वीडियोस बने, लंबे टाइम से हम लोग ये पढ़ रहे हैं। लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आप आराम से हर चीज़ को समझते हुए करेंगे, एक चीज़ को बड़े ही आराम से, धैर्य से और एक प्लानिंग वे से करते हैं, तो आप उसमें काफ़ी अच्छा हो जाते हैं। मीन्स कि आप उसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं, आप उसमें परिपक्व हो सकते हैं। तो यही एक अच्छा तरीका माना जाता है। ठीक है। और मैथ्स में थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है, क्योंकि मैथ्स समझने का है और दिमाग में एक पैटर्न बन जाएगा ना, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। तो हम आज फिर हम आगे पढ़ते हैं। थोड़ा हम आज से फॉर्मेट थोड़ा चेंज कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा कैसे होगा। देखिए, उदाहरण नंबर 24। ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 बहुपद के हम लोग उदाहरण नंबर 24 पे आ गए हैं। तो 24 वाला उदाहरण क्या बोलता है कि 8x³ प्लस 27y³ प्लस 36x² प्लस 54xy² का गुणनखंड कीजिए। ठीक है ना। क्या करना है? इसका गुणनखंड करना है। देखिए कैसे होगा। आप सिंपल लिखेंगे हल, जैसे एग्जाम में लिखते हैं वैसे लिखना है। ठीक है? हल लिखे, फिर लिखेंगे यहाँ पे व्यंजक। व्यंजक फिर यहाँ लाइन खींचेंगे। क्या है व्यंजक? 8x³ प्लस 27y³ प्लस 36x² प्लस 54xy²। ठीक है ना। 54xy²। अब इसको आप देख रहे हैं यहाँ पे पावर 3 है। पावर क्या है? 3 है। ठीक है ना। अब देखिए, पावर 3 है तो हम ये वाला सर्वसंख्या यूज कर सकते हैं। सर्वसंख्या a प्लस b का होल क्यूब बराबर क्या होता है? a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। इस तरीके से आपको ये वाला सर्वसंख्या का इस्तेमाल करना है। ठीक है ना। तो ये सर्वसंख्या का हम इस्तेमाल करेंगे। तो अब इस चीज को, ये जो हमारा है, इसको हम इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है। कैसे लिखेंगे? देखिए, यहाँ पे लिखा मैंने 2x का होल क्यूब लिख सकते हैं। 8x³ को हम लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब प्लस 3y का होल क्यूब प्लस 3ab, मतलब 3 × ab, मतलब हो गया 2x × 3y, और ब्रैकेट बंद, और यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3y। ठीक है ना। 3y। अब बताइए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा। देखिए, आपको एक फॉर्मूला दिख रहा है कि जहां पे a है वहां पे 2x है, जहां b है वहां 3y है। ये तीन तो फॉर्मूले में ही आता है। ए बी मतलब हो गया 2a हो गया, और b 3y हो गया। 2x क्या हो गया? a, और 3y क्या हो गया? b। और ब्रैकेट में देखिए, a की जगह पे 2x और y की जगह पे 3, हाँ, b की जगह पे 3y। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 2x प्लस 3y का होल क्यूब। यही आपका आंसर भी हो जाएगा। यही आपका आंसर भी हो जाएगा। तो सिंपल सा था, इसी तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। ठीक है ना। तो अब हम आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सॉल्यूशन क्या है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
सर्व सभी क्या है, सर्व संख्या देखिए क्या है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर क्या है, ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है ना, तो देखिए हल कैसे होगा इसका। हल मतलब इसको हम प्रूव करेंगे, देखिए कैसे, देखिए प्रूव कैसे करेंगे। देखिए हम यहाँ पे पहले सर्वसम क्या लिखते हैं, सर्व सर्वसम क्या आपका क्या है, एक्स क्यूब है प्लस वाई क्यूब है प्लस जेड क्यूब है माइनस 3xyz है बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है ना, ये है। अब देखिएगा इसको हम कैसे हल करेंगे। देखिए हम लिए आपका आर एच एस, क्या लिए आर एच एस, आर एच एस लेंगे और एल एच एस ला देंगे, मतलब एल एच एस ये वाला। तो देखिएगा अब आर एच एस देखते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है ना, अब देखिए आगे, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें पूरे में करना है। ठीक है, तो ध्यान रखना एक्स का अगर एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ये हुआ। अब देखिए अगला, अब y का मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में तो क्या हो जाएगा, देखो प्लस यहाँ पे हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहीं पे लिख देता हूँ एक्स वाई स्क्वायर फिर माइनस वाई स्क्वायर जेड और यहाँ माइनस माइनस वाई जेड एक्स। ठीक है ना, ये हो जाएगा प्लस, अब हम जेड का मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म में करना है, पूरे मतलब पदों में करना है। ठीक है ना, तो देखिए कैसे होगा, जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, जेड स्क्वायर एक्स। अब आप देखिए, अब आपको देखना होगा, मैं ग्रीन कलर ले लेता हूँ जिससे कि आपको कट करने में ज़्यादा, देखिए जो माइनस है ये देखो माइनस एक्स स्क्वायर वाई, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई कहाँ पे है, ये है, ये कैंसिल, माइनस जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड प्लस जेड एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से ये माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पे है प्लस में, यही जेड है, जेड वाला कैंसिल कर लीजिए, एक्स ये वाला है जेड, यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर ये इस तरीके से ये वाला कैंसिल हो जाएगा।
और ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे है एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ पे है। तो कुल मिला के आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, अब माइनस देखिए 3 XYZ मिलेगा, एक यहाँ पे है, एक दूसरा यहाँ पे है, और तीसरा यहाँ पे है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3XYZ। यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है, कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3XYZ इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये सर्वसंख्या को हल करना था। अब ये सर्वसंख्या हल करने के बाद हम लोग अब आ गए हैं एक क्वेश्चन पे, ठीक है ना। सर्वसंख्या को हल करने के बाद एक क्वेश्चन करेंगे। तो उदाहरण नंबर 25 देखिएगा। उदाहरण नंबर 25 क्या है, देखिए 8x³ प्लस वाई क्यूब प्लस 27Z³ माइनस 18XYZ का गुणनखंड ज्ञात कीजिए, मतलब गुणनखंड कीजिए। देखिए कैसे होगा हल, ठीक है। तो आप पहले इसको लिखेंगे व्यंजक, आप क्या करेंगे, व्यंजक को लिखना है। लिखेंगे तो आप यहीं पे लिख देता हूं मैं, 8x³ प्लस वाई क्यूब प्लस 27Z³ माइनस 18XYZ, ठीक है ना, माइनस 18XYZ। अब हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सर्वसंख्या अभी हमने पढ़ा था x³ प्लस वाई क्यूब प्लस Z³ माइनस 3XYZ बराबर x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये हमने पढ़ा था अभी, अभी मैंने इसको प्रूव भी किया। तो इसी का इस्तेमाल हमको करना है। देखिए इसको इस फॉर्म में लिखना है, इस तरीके से लिखना है। तो अब देखिए इसको हम व्यंजक को लिखेंगे यहाँ पे, पुनः व्यंजक को, ठीक है ना, व्यंजक को लिखेंगे। देखिए 8x³ प्लस वाई क्यूब प्लस 27Z³ माइनस 18XYZ, ये आपका है दिया गया व्यंजक। अब इसको देखिए कैसे लिखेंगे, इसको आप 2x का होल क्यूब लिख सकती हैं, ना लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस वाई क्यूब लिख सकते हैं, प्लस 3Z का होल क्यूब लिख सकते हैं, माइनस 3XY, मतलब x की जगह पे ये लिख दिया मैंने 2x इंटू वाई की जगह पे y ही रहेगा इंटू, ठीक है ना, सॉरी हटा, ठीक है ना, इंटू वाई हो गया ये वाला, और इंटू देखिएगा इंटू 3Z हो गया, ठीक है ना। अब ये चीज आपको पता चल गया, ये हो गया। अब देखिए क्या होगा, एक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि जहां पे x है, जहां पे ये देखिए x है, वहां पे यहाँ 2x दिया है। तो आप क्या करोगे, ये वाला जो RHS वाला पार्ट है उसी को हमको लिखना है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी की जगह पे हम ये लिखेंगे कि 2x प्लस वाई प्लस, और z की जगह पे क्या रख देंगे, z की जगह पे हम 3x लिख देंगे, क्या लिखेंगे 3Z, और ठीक है, और यहाँ पे फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, मतलब कि अगर इसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं, 2x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस
3z का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई मतलब यहाँ हो गया 2x इंटू वाई माइनस वाई जेड, वाई मतलब वाई हो गया और यहाँ जेड हो जाएगा 3z और माइनस जेड एक्स मतलब जेड मतलब 3z और एक्स क्या हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर ब्रैकेट बंद है। ठीक है, अब आगे देखेंगे 2x प्लस वाई प्लस 3z और ब्रैकेट में 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3yz माइनस 6zx। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपको गुणनखंड करना था। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है ना स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा होगा मुझे पूर्ण विश्वास है। अब हम आते हैं अगले सेक्शन। अगला सेक्शन ये है कि हमको अब सारे हमने कॉन्सेप्ट थियरी पढ़ ली है। ठीक है, अब हमको पढ़ना है, अब पढ़ने का अब नहीं बचा, मीन्स कि अब आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है और ये अंतिम प्रश्नावली है, प्रश्नावली 2.5। ठीक है ना 2.5। अब हम पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, अब 2.5 का पहला क्वेश्चन। इसमें देखेंगे कि लगभग 5 खंड हैं। ठीक है ना, पांचों खंड को हम अलग अलग क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिएगा, उपर्युक्त सर्वसमीकरणों का उपयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो अब देखिएगा पहला क्वेश्चन हम पहला यहाँ पे सॉल्व करेंगे, पहले का हल देखेंगे। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, x प्लस, पहला क्वेश्चन क्या है, x प्लस ब्रैकेट में है x प्लस 4 और यहाँ हो जाएगा x प्लस 10। ठीक है ना, ये है। अब कह रहा है कि सर्वसमीकरणों का उपयोग करते हुए, तो देखिए एक सर्वसमीकरण हमने पढ़ा था कि x स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, यहाँ पे था क्या a प्लस बी एक्स और यहाँ पे था ए बी, ऐसा हमने पढ़ा था। ठीक है ना, तो उसी इसी का इस्तेमाल हम करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए कैसे करेंगे इसको, हम करने जाते हैं। ठीक है, कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे x तो x ही रहेगा, तो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस a प्लस बी मतलब कि यहाँ 4 है और यहाँ 6 है, तो यहाँ पे 4 प्लस 10, 6 नहीं है, 4 प्लस 10 है, तो ये हो जाएगा x प्लस ए बी मतलब हो गया 4 गुणते 10, तो ये इस तरीके से हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। इसको एक और मेथड हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे को ये नहीं पता है, मतलब ये फॉर्मूला जो हमने अभी बताया, तो आप क्या करो, x प्लस 4 यहाँ x प्लस 10 है। ठीक है ना, अब इसको क्या करो कि मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 4x प्लस 40। ठीक है ना, अब देखो एक्स स्क्वायर, अब ये 10x प्लस 4x 14x प्लस 40, तो यही चीज आ गया। तो कोई बच्चे को नहीं पता है तो थोड़ा दिमाग लगा के कर सकते हो, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आ रहा है तो। ठीक है ना, जब आपको मल्टीप्लिकेशन आ रहा है तो आप कर सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। अब हम लोग सेकेंड पार्ट को करेंगे। ठीक है ना, सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट क्या होगा, क्वेश्चन वही है कि सर्वसमीकरणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात करना है। तो अब सेकेंड वाला आंसर देखिए कैसे निकालेंगे, कि हम लिखेंगे पहले जो क्वेश्चन है कि ये है x प्लस 8
और यहाँ x-10, ठीक है ना। अब ये चीज हमको पता है। अब लेकिन हमको सर्वसंख्या ज्ञात करना है, तो सर्वसंख्या अभी मैंने बताया आपको कि आपको क्या करना है। एक सर्वसंख्या था x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी, ये आपने पढ़ा था। अब हमको कंपेयर करना है कि जैसे यहाँ कंपेयर किया तो a इक्वल टू क्या है, अगर अच्छा इसको हम इक्वल टू लिख देते हैं, ये x प्लस ए रहता है और यहाँ x प्लस बी रहता है। तो यहाँ पे देखो a इक्वल टू क्या है, 8 है, तो यहाँ a इक्वल टू 8 हो जाएगा। यहाँ b इक्वल टू क्या है, -10, तो यहाँ b इक्वल टू -10। अब बस इसी में आपको रख देना है, तो गुणनफल पता चल जाएगा। देखो अब इसी में हमको रख देना है ये चीज, a इक्वल टू 8 और b इक्वल टू -10। देखो कैसे हो जाएगा, x² प्लस, अब देखो यहाँ पे जहाँ पे a है वहां पे आप 8 रख दीजिए और -10 रख दीजिए, ठीक है ना। x प्लस ए बी की जगह मतलब आप क्या रखेंगे, 8 इंटू और यहाँ -10, ठीक है ना। ये चीज आपको आ रहा समझ में। x², अब देखिए क्या हो जाएगा, 8 -10 तो -2 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पे करेंगे तो -80 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस 80, ये आंसर हो जाएगा। इसी चीज को आप वेरीफाई करना चाहें तो मैंने बताया वेरीफाई कैसे करेंगे। देखिए दूसरा मेथड, x प्लस 8 और यहाँ x -8 -10, अब मल्टीप्लाई करिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो x² माइनस 10x प्लस 8x माइनस 80, इसको सॉल्व करिए, x² माइनस 2x माइनस 80, ये आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब इस तरीके से आपको करना है क्वेश्चन को, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना, और आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन, अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन देखिए, वही निकालना है, सर्वसंख्याओं का उपयोग करते हुए आपको इसको सॉल्व करना है, मतलब गुणनफल निकालना है। तो हल लिखिए, पहले तो हम व्यंजक लिखेंगे। व्यंजक क्या है, 3x प्लस 4, यहाँ 3x माइनस 5, ठीक है ना, ये व्यंजक है। फिर वही चीज यहाँ पे देखिए, एक चीज समझ में आ रहा होगा, ठीक है, वैसे ही है, ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं। फिर वही हम उसका इस्तेमाल करने वाले हैं, इसी का इस्तेमाल होगा, x प्लस ए और x प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, x² प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है ना, ये है। तो अब देखेंगे यहाँ पे, देखिए एक चीज 3x है तो यहाँ x है, तो इसका मतलब यहाँ पे x इक्वल टू, यहाँ x कैपिटल लिख देता हूँ, कैपिटल x इक्वल टू 3x, अगर हम यहाँ पे, ठीक है। और b इक्वल टू, a इक्वल टू आपका है 4 और b इक्वल टू है आपका -5, ठीक है ना। तो यही चीज आपको यहाँ पे अब रख देना है। तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x है वहां पे 3x रख देंगे, ठीक है ना। तो 3x रख दिया, प्लस ए बी, मतलब क्या हो गया, a 4, b क्या है -5, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, और x प्लस ए बी मतलब 4 गुणे -5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9x² और माइनस x और -20, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको चाहे तो आप वही सिंपल मेथड जो मल्टीप्लाई है वो उसको करके कर सकते हैं। देखिए जैसे हम करके दिखाते हैं आपको, जैसे कि सपोज करिए इसी को कर रहे हैं ना, हाँ, तो 3x प्लस 4
और यहाँ 3x-5, ठीक है, गुणा करिए। इसका इसका करेंगे तो 9x² हो जाएगा, और माइनस इसका करेंगे तो 15x हो जाएगा, इसका करेंगे तो +12x हो जाएगा, और -20 हो जाएगा, ठीक है ना, -20 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 9x² और इसको सॉल्व करेंगे तो -3x और -20, 3x-20, 3 त्रिक का 9 होगा ना, 9x², 3×5=15, 4, अच्छा सॉरी, यहाँ 4×3=12, 3, यहाँ मिस्टेक क्या हुआ। ओके यार, यहाँ पे 3x² 9 हो गया, यहाँ पे प्लस करना है तो 4 - 1 ही आएगा। ओके, और यहाँ पे -20 आएगा, ठीक तो है ये वाला, बट ये वाला क्यों गलत हो रहा है, देखता हूँ। 3×3 = 9 x³ सॉरी, और यहाँ 15। क्वेश्चन सही द्वारा मैंने, हाँ क्वेश्चन तो सही है, ठीक है, 3×3 = 9, ठीक है। और फिर इसका करेंगे तो 15 होगा माइनस का, फिर यहाँ पे 4 का करेंगे तो 12 होगा, और यहाँ करेंगे तो 20 होगा, तो यहाँ -3 आ रहा है। यस 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 यस, यहाँ गलतियां हैं, ये सही है। यहाँ -3, एक्चुअली में x की जगह पे हमको 3x रखना है ना, तो 3x यहाँ पे -3, ये इसीलिए कहते हैं कि आपको थोड़ा चेक कर लेना चाहिए मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो यहाँ देखिए मिस्टेक थोड़ा हो गया था, बट आप कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आपका तीसरा भी क्वेश्चन हो गया। अब आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है ना। अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है कि फोर्थ क्वेश्चन भी ऐसे ही है, सिंपल है। फोर्थ क्वेश्चन कि इसका भी गुणनफल निकालना है। देखिए हल, व्यंजक क्या है, y² +3/2, यहाँ y² -3/2, ठीक है ना। ये तो सिंपल दिख रहा है। ये वाला कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, ये देखिए हम बता रहे हैं, सिंपल सा फॉर्मूला है, x² - y² इक्वल टू क्या होता है, एक ब्रैकेट में x + y, दूसरे ब्रैकेट में x - y, ठीक है, ये होता है, सिंपल सा है। अब देखिए जहां पे x है वहां पे हम, अगर देखा जाए तो x जहां पे है वहां पे हमको मानना पड़ेगा y, और जहां y है हमारा वहां मानना पड़ेगा 3/2, ठीक है। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, अब आपका हो जाएगा, ये वाला चीज दिया गया है, अब ये लाना है तो क्या हो जाएगा, x², ठीक है, फिर से मैं लिख रहा हूँ, सॉरी, x - y, ठीक है। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या रखेंगे, जहाँ पे x है, x यहाँ पे क्या है, y है, तो यहाँ y² आ जाएगा, माइनस जहाँ y है वहां पे आपको ये रखना पड़ेगा 3x, 3/2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, y² -9/4, ये आंसर है। कंफ्यूज मत होइएगा, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, फिर से मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ, आई थिंक कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। तो देखिए y² -3/2, सॉरी प्लस है यहाँ 3/2, और यहाँ y² -3/2, ठीक है। कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ पे एक ब्रैकेट में प्लस है, एक ब्रैकेट में माइनस है, इसका मतलब क्या है, y² का होल स्क्वायर, यहाँ पे y² का होल स्क्वायर, यहाँ 4 हो जाएगा, -3/2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, y⁴ -9/4,
ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 4 हो जाएगा, सॉरी यहाँ स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे वाई स्क्वायर था ना, चीज अपना था। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट वीडियो, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पे हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या होगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए कि व्यंजक हमारा, व्यंजक व्यंजक क्या दिया गया है, 3 - 2x और यहाँ 3 + 2x। ठीक है ना, वही है फॉर्मूला लगेगा, x² - y² = x + y और यहाँ x - y। अब देखो ये चीज यहाँ पे दिया गया है, अब ये हमको लाना है। तो सिंपल सा है कि जहाँ पे x है वहाँ पे 3 रखेंगे, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस जहाँ y है वहाँ पे 2x रखेंगे, 2x का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 9 - 4x²। ये आंसर। तो इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन करने थे। मैंने ट्राई किया कि आपको बताया जाए, और ये नए फॉर्मेट में पहला वीडियो था आपका। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और थोड़ा कहीं न कहीं हमने जल्दबाजी में मिस्टेक्स किए हैं, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना कि थोड़ा अगर आप ध्यान नहीं देते हो तो प्रॉब्लम हो सकती है, गलतियां हो सकती हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आप लोग अच्छे से पढ़िए और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।